हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी सिंह आरवी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बेरिंग्स के बारे में। जैसे कि हम लोगों को पता है कि बेरिंग मुख्यतः दो टाइप की होती हैं। फ्रिक्शन टाइप बेरिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बेरिंग हमारी प्लेटी टाइप गियर बॉक्स में लगती हैं और हमारे इंजनों में क्रैंकशाफ्ट में लगती हैं, कनेक्टिंग रॉड में लगती हैं और भी बहुत एप्लीकेशंस में लगती हैं। और बेसिकली हम आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा बॉल बेरिंग के ऊपर में रहेगा, जो नॉन फ्रिक्शन टाइप बेरिंग होती हैं, रोलर टाइप बेरिंग और बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग में पूरी जानकारी के लिए साथ में बने रहें। दोस्तों, आज हम बेरिंग के बारे में बात करेंगे। और बेरिंग का मेन काम जो होता है कि फ्रिक्शन को कम करना होता है और अपना जिस शाफ्ट पे लगा है उसको सपोर्ट देना होता है, जो कि बेरिंग के नाम से होता है। बेरिंग बियर लोड को बियर करना होता है। तो मुख्यतः बेरिंग हमारी दो टाइप की होती हैं। एक नॉन फ्रिक्शन टाइप बेरिंग होती है और दूसरी फ्रिक्शन टाइप बेरिंग होती है। तो फ्रिक्शन टाइप बेरिंग जो है, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग भी बोलते हैं। इसमें हमारे बुश बेरिंग आते हैं, स्प्लिट टाइप की बेरिंग आती है, यानी दो हिस्सों में बेरिंग हो करके एक टॉप और बॉटम रहता है, उसको दो पीस में रहती हैं। ये हमारी बेसिकली ब्रास, गन मटेरियल, ब्रोंज, वाइट मेटल बेरिंग जो गियर बॉक्सों में लगती हैं, विविड मेटल बेरिंग, ये बेसिकली नॉन फेरस मेटल की बनी होती हैं। इसलिए इसमें क्रोजन या जंग नहीं लगता है, रस्ट रेजिस्टेंट रहता है नॉन फेरस होने के कारण। और ये इसमें कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होता है। कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होता है। एक्चुअली स्लाइडिंग बेरिंग है, ये पूरी तरीके से किसी शाफ्ट के ऊपर पूरा कॉन्टैक्ट अपना, ये मान लिया बेरिंग है और ये शाफ्ट है, पूरा कॉन्टैक्ट इसमें आता है। तो इसलिए इसमें घर्षण ज़्यादा होता है। ये इसका घर्षण ज़्यादा होता है और ज़्यादा घर्षण होने से इसमें हीट जनरेट होती है। और इसमें प्रॉपर अगर ऐसा बेरिंग लगा है तो उसमें कूलिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से होनी चाहिए, यानी लुब्रिकेशन जो है वो फुल फ्लो में जाना चाहिए। लुब्रिकेशन की अगर ज़रा भी कमी हुई तो इसमें दिक्कत आ जाएगी, ओवर हीट हो जाएगी और वियर एंड टियर हो जाएगा। इसका एडवांटेज ये अपना, इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें हीट ज़्यादा जनरेट होती है, लेकिन इसका एडवांटेज इसी के साथ में है, कम पैसे में मिल जाती है, लो कास्ट होती है और ओवर लोड में भी आराम से चलती रहती है। जबकि इसके बजाय अगर हमारी रोलर टाइप की बेरिंग है या बॉल बेरिंग है, उसमें ओवर लोड होगा तो वो टूटने का खतरा उसमें रहता है। और शॉक लोड कोई आ गया वो भी ये सहन कर लेती है, जर्क या शॉक लोड आसानी से सहन कर लेती है। तो हमारा मेन पॉइंट है आज नॉन फ्रिक्शन बेरिंग के लिए, इसलिए इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। और दूसरा जो टाइप होता है नॉन फ्रिक्शन टाइप बेरिंग होता है, इसमें रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग भी कहते हैं, इसको रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग भी कहते हैं। ये हमारी बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक जैसे ये हम बॉल बेरिंग देख रहे हैं, इसमें बाल अंदर में बाल लगे हुए हैं, ये बॉल बेरिंग है। और कुछ रोलर बेरिंग आती हैं। रोलर बेरिंग में क्या होता है, वो रोलर होते हैं, उसमें रोलर बेरिंग में क्या होता है कि लाइन कांटेक्ट होता है और इसमें बॉल बेरिंग में पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो नॉन फ्रिक्शन में दो बेरिंग मुख्यतः हो गई, एक पॉइंट कांटेक्ट वाली बॉल बेरिंग और एक लाइन कांटेक्ट वाली रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा मेन पॉइंट है बॉल बेरिंग के बारे में जानकारी लेना। तो जैसे बॉल बेरिंग में हमारे पार्ट होते हैं, एक तो ये आउटर रेस हो गया जो हम देख रहे हैं, बाहर का हिस्सा है। और ये हमारा दूसरा जो अंदर में है, ये इनर रेस हो गया। और ये जो है हमारा एक केज है, ये जो केज दिख रहा है ये हमारा बेरिंग केज है। ये हमारे बालों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। अगर ये टूट जाए किसी कारण से तो बॉल आधी एरिया में हो जाएंगे और आधी एरिया में ही कांटेक्ट बना करके एक दूसरे के ऊपर रोल करने की कोशिश करेंगे और ये डैमेज हो जाएगा। तो ये केज का काम है, बॉल टू बॉल के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना। और इसके जो अंदर में लगा हुआ है वो हमारा रोलिंग एलिमेंट है। इसमें बॉल बेरिंग में बॉल लगे रहते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं गोल गोल, ये बॉल होते हैं। तो ये मेन इसके चार पार्ट हुए, आउटर रेस, इनर रेस, बेरिंग केज जो बॉल को बांध के रखा हुआ है ये, और रोलिंग एलिमेंट यानी बॉल्स इसके। और इसके मेन इनके आउटर आउटर रेस, इनर रेस और रोलिंग
एलिमेंट के बारे में हमने जानकारी ले ली। और जो नंबर लिखा रहता है, इसका नंबर होता है, उसका क्या मतलब होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस बेरिंग का नंबर है, ये फोकस करो भाई ज़रा, 6207 6207 2ZC3। तो इसमें हमको क्या करता है कि ये 6 जो है इंडिकेट करता है, इस बेरिंग में जो पहला डिजिट है ये इंडिकेट करता है कि बेरिंग का टाइप क्या है। बॉल बेरिंग है, रोलर बेरिंग है, टेपर रोलर है, स्पेरिकल रोलर है, या जो भी है उनका अलग अलग नंबर कोड होता है। तो ये जो 6 इंडिकेट करता है ये डीप ग्रुप बॉल बेरिंग को इंडिकेट करता है। ये डीप ग्रुप बॉल बेरिंग है जो आप सामने देख रहे हैं, ये डीप ग्रुप बॉल बेरिंग कहलाती है। और इसमें डीप ग्रुप बॉल बेरिंग पहला नंबर इसका इंडिकेट करता है डीप ग्रुप बॉल बेरिंग। अगर 6 की जगह पे 2 होता तो ये स्पेरिकल रोलर बेरिंग होता, अगर 3 होता तो ये टेपर रोलर बेरिंग होता। ऐसे ही इसके 1 से 9 तक का रहते हैं। और दूसरा डिजिट जो है हमारा वो इंडिकेट करता है डायमेंशन, इसके जो बाहरी डायमीटर है या इसकी लोड लेने की कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि ये 2 की जगह पे अगर 1 हो जाता तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता बेरिंग, और 0 हो जाता तो और पतला हो जाता। अगर इसकी जगह पे 3 होता तो ये और मोटा और हाइट बढ़ जाती इसकी। और अगर 4 हो जाता तो ये हैवी ड्यूटी में आ जाता और ये थोड़ा सा चौड़ाई इसकी बढ़ जाती और ये बाहर का डायमीटर भी बढ़ जाता, बॉल का साइज़ भी बढ़ जाता। लेकिन हमारा ये आईडी जो है, इनर रेस का डायमीटर सेम रहता। तो ये क्या है, ये डायमेंशन सीरीज कोड कहलाता है। ये अगर 0 है तो एक्स्ट्रा लाइट है, अगर 2 है तो लाइट में आता है, 3 है तो मीडियम में आता है, और 4 है तो इसका मतलब हैवी ड्यूटी बेरिंग है। और उसके बाद में लास्ट जो 2 डिजिट दिख रहे हैं इनसे ये हमारा इंडिकेट करता है बेरिंग का आईडी, इंटरनल डायमीटर। जो इनर रेस है इसका डायमीटर क्या है। तो इसका एक फंडा होता है कि इसका जैसे हमारा 07 हो गया तो 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 25 35 mm डायमीटर इस बेरिंग का 35 mm है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये आप देख रहे हैं अपना वर्नियर में दिखाई दे रहा है 35 mm ये डायमीटर है, बिल्कुल टाइट फिट आ जा रहा है। 35 mm इसकी आईडी है। और अगर हमारा इसमें जितना ही डिजिट जाएगा, जैसे 8 हो गया तो 8 पंचे 40 mm आईडी हो जाएगी, 15 हो गया 15 पची 75 हो जाएगी। तो इसका और भी थोड़ा सा फंडा है इसमें। कुछ जो 3-4 सीरीज होते हैं जिसमें ये वाला रूल नहीं, मल्टीप्लाई बाई 5 नहीं लागू होता है, वो हम आपको दिखा देते हैं। अगर किसी बेरिंग के लास्ट में 00 है, यानी लास्ट के दो डिजिट जैसे 62 00 है, तो इसमें क्या है, ये स्टैंडर्ड होता है। अगर 00 आ रहा है तो 10 mm ही होगा, उसमें कोई गुणा करने वाला रूल लागू नहीं होता है। अगर 01 है तो 12 होगा, और 02 है तो 15 होगा, 03 है तो 17 होगा। कुल मिलाकर के हमको ये 4 याद रखना है। और उसके अलावा अगर जो भी इससे आगे हैं 4, 5, 6, 10, 15, 25, 40 जो भी होंगे उनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी आईडी हमारी निकल आएगी। तो जो ये न्यूमेरिकल है, ये जो अपना डिजिट लिखा रहता है 6207, इस नंबर को हम प्रीफिक्स कहते हैं। और इसके आगे कुछ नंबर लिखा रहता है, जैसे हमने अभी देखा था बेरिंग में 2ZC3 2ZC3। ये एक्चुअली क्या है, जेड जो है इसमें कौन सी सील लगी है उसको इंडिकेट करता है। अगर सिंगल जेड है तो ये अपना सिंगल सील लगी होगी, एक तरफ ही ओपन होगा। बेसिकली हमने आपको दिखाने के लिए इधर का सील निकाल रखा है, आप देख रहे हैं ग्रीस भरी हुई है इसमें। तो अगर सिंगल जेड है तो हमारा वन साइड में ये सील मेटल सील लगा रहेगा। अगर 2Z है तो दोनों तरफ ये सील होगा। सिंगल जेड का मतलब वन साइड में स्टील का सील लगा रहेगा, मेटल का सील लगा रहता है। और डबल जेड है या 2Z भी लिखा रहता है, कभी कभी 2Z भी लिखा रहेगा या जेड लिखा रहेगा, इसका मतलब बोथ साइड में स्टील सील है। अगर RS लिखा हुआ है तो वन साइड में रबर का सील होगा, ये जो मेटल का है इसकी जगह पे रबर का सील लगा रहेगा। अगर 2RS है इसका मतलब बोथ साइड में रबर का सील लगा रहता। और इसमें 2RS
एस की जगह पे कभी कभी एल एल यू भी लिखा रहता है, यानी बोथ साइड रबर सील, और इसमें आर एस की जगह पे एल यू लिखा रहता है। इसका मतलब भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा नया डिजिट आ गया है। इसका मतलब भी वन साइड में रबर सील होता है। और के का मतलब होता है, अगर किसी बेरिंग के सफिक्स में के लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो बोर है, आईडी जो है, ये टेपर बोर होगी। जो स्लीव पे बेरिंग फिट होती हैं उसमें थोड़ा सा टेपर बोर दिया रहता है। एक तरफ का मान लिया 50 mm है तो दूसरी तरफ का हो सकता है 50.5 mm हो। और उसके बाद में जो हम C3 का मतलब क्या होता है, ये C3 जो है ये बेरिंग का इंटरनल क्लियरेंस इंडिकेट करता है। बेरिंग का इंटरनल क्लियरेंस इंडिकेट करता है। अब इसका भी एक चार्ट होता है। अगर C1 है ये सबसे कम क्लियरेंस होता है। एक्चुअली CN जो है ये हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड क्लियरेंस होता है, और इससे अगर कम है, स्टैंडर्ड से अगर कम है तो C2 लिखा होगा, यानी क्लियरेंस लेस देन नॉर्मल। स्टैंडर्ड जो क्लियरेंस है उससे कम होगा। अगर C1 है तो ये उससे भी कम होगा, यानी नॉर्मल से भी, C2 से भी कम होगा। यानी नॉर्मल के बाद स्टैंडर्ड के बाद, नॉर्मल के बाद में C2 है, C2 के बाद में C1 है। सबसे कम क्लियरेंस जो होता है C1 का होता है, उससे ज़्यादा C2 का होता है। नॉर्मल में हमारा CN लिखा रहता है, और C3 क्लियरेंस जो होता है नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा वाला क्लियरेंस जो होता है उसमें रहता है। और ये C3 क्लियरेंस वाला बेरिंग ही ज़्यादातर चलता है इंडस्ट्रीज़ में, जो मैंने देखा है अभी तक। जॉकी पुली में इंजन की लगता है, और फ़ैन की बेरिंग में लगता है। तो ऐसे नॉर्मल ज़्यादातर रनिंग बेरिंग जो है वो C3 क्लियरेंस वाला ही है। C4 वहाँ लगता है जहाँ पे और ज़्यादा क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, यानी टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे बेरिंग चलता है, थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है बेरिंग में, तो वहाँ पे C4 क्लियरेंस रखते हैं। और C5 सबसे ज़्यादा क्लियरेंस होता है, यानी कि क्लियरेंस ग्रेटर देन C3 से भी ज़्यादा जो होता है वो C4 होता है, और C4 से ज़्यादा जो है ये C5 होता है। तो ये हो गया हमारा बेरिंग के क्लियरेंस के बारे में। और बेरिंग क्लियरेंस हमारा जो है ये होता है, अगर हम इसको फिक्स कर लेंगे और बेरिंग को ऊपर नीचे करेंगे तो ये हमारा रेडियल क्लियरेंस होता है। और अगर हम बेरिंग को पकड़ करके इसको आगे पीछे करेंगे, ये एक्सियल क्लियरेंस होता है। एक्चुअली जो बेरिंग का इंटरनल क्लियरेंस होता है यही रेडियल और एक्सियल होता है। इसी को C1, C2 या C3 या नॉर्मल क्लियरेंस जो है वो अभी हम बात कर चुके हैं, इसी के बारे में वो है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।